अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल एनाटॉमी का कोड 10, एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, persistent ductus arteriosus, unequal division of arterial trunks, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, वेलवुलर स्टेनोसिस एंड कोरेक्टेशन ऑफ ऑर्टा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं हार्ट, ये हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान एक पैसेज है। जब हमारे पास फीटस यूट्रस के अंदर होता है तो ये पैसेज होती है, जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है। जब हमारे पास डिलीवरी हो जाती है और बेबी आके ब्रीथ करता है तो उसमें हमारे पास ये जो लेफ़्ट एट्रियम है इसका प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू द राइट एट्रियम, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वापसी लेफ़्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ जाता है। और ये ब्लड की पैसेज रोकने के लिए हमारे पास ये जो सेप्टम प्राइमम है, सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम की तरफ बेंड कर जाता है और ये हमारे पास इस होल को क्लोज़ कर देता है, जिसमें हमारे पास ये जो सेप्टम प्राइमम है ये हमारे पास एक फोसा ओवेलस बनाता है और जो हमारे पास सेप्टम सेकेंडम है ये इसके ऊपर एक रिज बनाता है, जिसे हम कहते हैं लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलस। फोसा ओवेलस हमारे पास सेप्टम प्राइमम फोसा ओवेलस बनाता है और जो हमारे पास सेप्टम सेकेंडम है वो उसके ऊपर एक रिज बनाता है, जिसे हम कहते हैं लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलस। अगर हम उसके बाद देखें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आउटफ्लो ट्रैक बनता है जिसमें हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसस, कोनस कोर्डस एंड द बल्बस कोर्डस हमारे पास रिजेस बनाते हैं, इनके अंदर रिजेस बनते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये जो कोनस और ट्रंकस आर्टरियोसस है इसके सेप्टम की अनइक्वल डिवीजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अनइक्वल डिवीजन ऑफ द कोनस आर्टरियोसस इन द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोनोट्रंकल सेप्टम। इसमें हमारे पास होता क्या है, हमारे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाती है। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब ये है कि जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है उसकी बेस में हमारे पास वॉल्स होती हैं, सेमिलुनर वॉल्स। वो जो वॉल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से इधर से ब्लड की पैसेज कम हो जाती है। दूसरा हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो हमारे पास दो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके दरमियान एक सेप्टम होता है, जिसकी ग्रोथ जो होती है उसमें उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास मेम्ब्रेनस होता है, दूसरा हमारे पास मस्कुलर होता है। जो हमारे पास मस्कुलर होता है नीचे वाला पोर्शन वो तो हमारे पास वेंट्रिकल की वॉल से डेवलप होता है। जो उसका मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो हमारे पास यही आउटफ्लो ट्रैक से ही डेवलप होता है। जब भी हमारे पास इसकी प्रॉपर डिवीजन नहीं होगी तो उसमें भी हमारे पास डिफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्टा है जो कि राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारे पास ओवर राइड कर जाता है और ये जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर शो हो रहा होता है। और चौथा हमारे पास ये जो राइट वेंट्रिकल है इसकी वॉल्स के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, इसकी वॉल इंक्रीज हो जाती है। इसको अगर मैं आपको लैंगमैन से दिखाऊं तो लैंगमैन में आप ये देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल की वॉल एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक है और ये जो हमारे पास ऑर्टा है वो डिफेक्ट के अंदर आ गया। ये जो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर डिफेक्ट है उसके अंदर आ गया, इसे हम कहते हैं ओवर राइडिंग ऑर्टा। इसके अलावा आप देखें तो ये पल्मोनरी जो हमारे पास ट्रंक है उसकी बेस में स्टेनोसिस हो गई है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें भी हमारे पास ये डिफेक्ट आ गया है। उसके बाद जो अगली हमारे पास इसका टॉपिक है वो है परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस में भी हमारे पास यही होता है कि जो हमारे पास कोनोट्रंकल रिजेस होती हैं, ये कोनोट्रंकल रिजेस ये फेल हो जाती हैं डेवलपमेंट में। इनकी डेवलपमेंट में ये जो रिजेस हैं ये फेल हो जाती हैं, ये प्रॉपर डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटफ्लो ट्रैक होता है, वैसे तो हम नॉर्मली हमारे पास राइट वेंट्रिकल से आउटफ्लो ट्रैक निकलता है जिसे हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है उसे हम कहते हैं ऑर्टा। नॉर्मली तो हमारे पास दो आउटफ्लो ट्रैक निकलती हैं, वो जो इसकी वजह से जब ये सेप्टम होती हैं, ये जो रिजेस होती हैं इनमें इनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती तो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक की डिवीजन नहीं होती। हमारे पास एक ही आर्टरी हार्ट से निकल रही होती है और वो क्या करती है, वो दोनों लंग्स को भी सप्लाई करती है और पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। पहले भी मैंने आपको बताया जो आउटफ्लो ट्रैक है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो मस्कुलर पोर्शन है उसकी भी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। जब इसके प्रॉपर ये डेवलप नहीं होगा तो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की डेवलपमेंट भी नहीं होगी। उसके बाद आगे हमारे पास है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स हमारे पास दो ही हैं, एक हमारे पास ऑर्टा है और दूसरा हमारे पास है पल्मोनरी ट्रंक। जो ऑर्टा है, ऑर्टा हमारे पास राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से ऑर्टा निकल रही है, और जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है
जो राइट वेंट्रिकल है उससे हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक निकल रही है, और जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे हमारे पास ऑर्टा निकल रही है नॉर्मली। जब ट्रांसपोजिशन वर्ड्स के नाम से शो हो रहा है कि इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसमें हमारे पास ये होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट होगी, और जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है उससे हमारे पास ऑर्टा ओरिजिनेट होगा। इसकी काज क्या है, इसमें भी हमारे पास ये जो स्पाइरल फॉर्मेशन है कोनोट्रंकल सेप्टम की, जब ये कोनोट्रंकल सेप्टम की डेवलपमेंट होती है तो ये एक स्पाइरल शेप में इस तरह इनकी डेवलपमेंट होती है। ये हमारे पास स्पाइरल शेप प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास एक ही वेसल्स ओरिजिनेट करती है उसके दोनों वेंट्रिकल से। इसमें हमारे पास ये होता है कि इसकी दो काजेज़ हैं, एक हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन, दूसरा हमारे पास है लीवो ट्रांसपोजिशन। डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन में हमारे पास क्या होता है, डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन से हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है उससे ऑर्टा निकलती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक निकलती है। इससे जो ऑर्टा होता है, ऑर्टा हमारे पास राइट वेंट्रिकल से ऑर्टा निकलता है, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर तो हमारे पास ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, तो वहाँ से ऑर्टा निकलेगा और वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पुअर ब्लड सप्लाई करेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट करेगी, और वो उस ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे पास लंग्स को लेकर जाएगी। दूसरा हमारे पास होता है लीवो ट्रांसपोजिशन। इसमें हमारे पास ये होता है कि दोनों जो वेसल्स होती हैं उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, साथ साथ दोनों वेंट्रिकल्स की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो लेफ्ट साइड पर आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट साइड पर चला जाता है, और हमारे पास इसी तरह पल्मोनरी ट्रंक और ऑर्टा की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। उसके बाद अगली हमारे पास जो है वो है वाल्वुलर स्टेनोसिस। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हार्ट के वाल्व्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, और जो हमारे पास हार्ट का वर्कलोड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हमारे पास हार्ट में 4 तरह के वाल्व्स होते हैं, एक पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर होते हैं जिसे हम पल्मोनरी वाल्वुलर स्टेनोसिस कहते हैं अगर उसकी नर्विंग हो जाए। दूसरा हमारे पास ऑर्टा की बेस पर होती हैं, अगर उसमें नर्विंग हो जाए, उसकी स्टेनोसिस हो जाए तो हम उसे कहते हैं ऑर्टिक स्टेनोसिस। तीसरा हमारे पास राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के दरमियान होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स। अगर ये ट्राइकस्पिड वाल्व्स हमारे पास नैरो हो जाए तो इससे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्वुलर स्टेनोसिस। और चौथा हमारे पास होते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास माइट्रल वाल्व्स होती हैं या बाइकस्पिड वाल्व्स होती हैं। अगर इनकी हमारे पास स्टेनोसिस हो जाए, नर्विंग हो जाए, तो इससे हम कहते हैं माइट्रल स्टेनोसिस। उसके बाद अगला हमारे पास है कोरेक्टेशन ऑफ ऑर्टा। कोरेक्टेशन ऑफ ऑर्टा में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑर्टिक ल्यूमन बिलो द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो हमारे पास नैरो हो जाती है। जब ये हमारे पास नैरो हो जाती है तो ये हमारे पास जो पल्मोनरी ट्रंक और ऑर्टा के दरमियान हमारे पास जब जो बेबी होता है वो उसके अंदर यूट्रस के अंदर होता है, तो उनके दरमियान एक कनेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। अगर ये डक्टस आर्टरियोसिस से पहले हमारे पास नैरोइंग हो जाए तो उसे हम कहते हैं प्रीडक्टल, और अगर हमारे पास ये डक्टस आर्टरियोसिस के बाद नैरोइंग हो जाए तो उसे हम कहते हैं पोस्ट डक्टल। जो प्रीडक्टल होती है, प्रीडक्टल में हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, और जो पोस्ट डक्टल होती है, पोस्ट डक्टल में हमारे पास ये डक्टस आर्टरियोसिस परसिस्ट नहीं करता, ये ओब्लीट हो जाता है। तो उसमें हमारे पास जो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ऑर्टा है और जो डिस्टल पार्ट ऑफ ऑर्टा है उसके दरमियान जो कनेक्शन होता है ब्लड सप्लाई, वो हमारे पास इंटरकोस्टल एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज के थ्रू होती है। अगर इसकी डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं लैंगमैन से, ये हमारे पास नर्विंग हो गई है ऑर्टा की, तो ये हमारे पास बिलो हुई है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे हुई है, और इसमें हमारे पास ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से ऊपर हुई है, और इसमें हमारे पास ये जो नर्विंग है ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से नीचे हुई है। उसके बाद जो अगली हमारे पास है वो है अनइक्वल डिवीजन ऑफ द आर्टीरियल ट्रंक। जो आर्टीरियल ट्रंक है, जो आउटफ्लो ट्रैक बनाता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की, अगर उसमें हमारे पास वो प्रॉपर ना बने, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस हमारे पास फेल हो जाए, ये डिवाइड होकर हमारे पास दो सेपरेट वेसल बनाता है ना, एक पल्मोनरी ट्रंक होता है और दूसरा हमारे पास ऑर्टा होता है। अगर ये इसकी जो डेवलपमेंट है वो फेल हो जाए और ये प्रॉपर दोनों आर्टरीज ना बनाए, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ही आर्टीरियल ट्रंक ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द हार्ट, और फिर वो डिवाइड हो जाता है इनटू द ऑर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरीज में। थैंक यू।